हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी के बॉस फिजिक्स। वापस तो आज हम लोग करने वाले हैं बैंकिंग ऑफ फ्रॉड। आपको पता ही है, बहुत ही अच्छी एक टॉपिक है, सर्कुलर मोशन की एक फेवरेट टॉपिक है। आप जानते हैं इस बारे में बखूबी। तो मैं आज आपके सामने इस टॉपिक के बारे में सारा विवरण एक्सप्लेनेशन जो है वो रखने वाला हूँ। शुरू करने से पहले जिन बच्चों को जो भी दिक्कत है प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कतों को बताएं। किसी भी विशेष यानी स्पेशल चैप्टर के लिए आपको कोई रिवीजन चाहिए वो भी आप मुझे बताएं। और या फिर आप 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो जेईई और नीट के लिए जाने वाले हैं उन स्टूडेंट को कोई क्रैश कोर्स चाहिए तो वो भी मुझे बताएं। तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तीनों के क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें बहुत जल्दी हम लोग लाइव आके हम सारी चीज़ों को आपको डिटेलिंग कर देंगे, कैसे क्या होगा, कैसे क्या हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। तो बैंकिंग ऑफ फ्रॉड में पिछले वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था आपको कि बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, समझ रहे हो। तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की जो केस थी उसमें ऐसा था कि जब कोई टर्निंग आती थी तो उस टर्निंग के टाइम पे साइक्लिस्ट जो था वो अपनी बॉडी को बेंड करके, गाड़ी को बेंड करके, है ना, बॉडी के साथ साथ साइकिल को भी थोड़ा सा बेंड करके वो क्या करता था, उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए इस टर्निंग को क्रॉस करता था। यही था, ये सारा अपना काला चिट्ठा था उस दिन। तो काले चिट्ठे के बाद अब ये आया कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई अगर गाड़ी हो तो ये काम तो नहीं हो पाएगा, उसको बेंड नहीं, तो एक काम करते हैं रोड को ही बेंड कर देते हैं। तो ये है, इसी को हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, कि किसी भी रोड को बैंक किया जाए और उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए हम लोग उस क्रॉसिंग को ऐसे क्या कर लें, क्रॉस कर लें। ये ना हो कि हम जब क्रॉसिंग आए तो क्या करें, तो उसको धीमा करें, स्पीड डाउन करें और उसके बाद हम उस क्रॉसिंग को क्रॉस करें। ठीक है, जो भी सर्कुलर टर्निंग है। ठीक है, तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। तो बैंकिंग ऑफ रोड में हम आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, जिस छोटे से डायग्राम को आपको ये देखा थीटा एंगल, ठीक है, ये अपना थीटा एंगल, इस तरह ये बैंक्ड है रोड। ठीक है, और यहाँ पे हमारी मान लीजिए कि सामने से है ना, इस तरह गाड़ी जा रही है, ऐसे बैंक्ड है, ऐसे रोड पे, ये ऐसे रोड है। ठीक है, ऐसे तो ये थीटा एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से। तो इस बैंकिंग की पहले हम लोग कहानी लिखेंगे। हमने कहा कि यार ये तो कुछ इंक्लाइन की तरह लग रहा है। इंक्लाइन प्लेन आपने पढ़ा है, याद करो। इंक्लाइन प्लेन की तरह ही इसकी कहानी है। क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये बैंकिंग है, ये एंगल थीटा है, ये पार्टिकल है, ये ऐसे करके एक सर्कुलर कर्व के टाइप में ऐसे करके ये बैंक्ड है। ठीक है, एक जगह का स्नैपशॉट ऐसे रोड का है। ये रोड मतलब अंदर की तरफ इस तरह जा रहा है, ऐसे। ठीक है, एक कर्व बना रहा है, सर्कुलर कर्व बना रहा है। तो हमने कहा ठीक है, ये भी अच्छी बात है। तो हमने कहा कि ठीक है, ये पार्टिकल है, तो हमने कहा कि अच्छी बात है। तो ऑब्वियसली एन ऐसे होगा, आपको पता ही है एन के बारे में। ऑब्वियसली एम जी ऐसे होगा। देखो, इस तरह बताने का मेरा रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसको हम लोग क्या कर सके, आसान कर सके, एकदम लल्लू लॉलीपॉप की तरह, जैसे मुंह में एकदम चूसते जाओ फटाफट, है ना। तो ये आएगा आपका इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ आपका। दूसरा क्या, हमको जैसे कि हम लोग पहले करते थे तो उसको हम बता दे रहे हैं, एम जी साइन थीटा लेना है तो ले लीजिए, इसको एम जी कॉस थीटा लेना है तो ले लीजिए, है ना। लेकिन क्या ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल क्या थीटा आएगा, हाँ आएगा। तो ये आ जाएगा एम कॉस थीटा, और इधर की तरफ एक आएगा कंपोनेंट सेंटर की तरफ जिसको हम लोग बोलेंगे एन साइन थीटा, और इधर की तरफ एक फोर्स आ जाएगा जिसका नाम है एम ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर एम वी स्क्वायर बाई आर, ये फोर्स। बैंकिंग ऑफ रोड अभी सिर्फ हम लोग एक काम कर रहे हैं छोटा सा,
वो छोटा सा काम ये दिख रहा है आपको। तो हमने कहा कि ये भी ठीक है। हमने कहा वर्टिकल में क्या है भाई, वर्टिकल की कहानी n cos थीटा जो है अपने को दिख रहा है वो mg की इक्वल कर देता हूं प्यार से मक्खन की तरह। दूसरा हमने कहा कि n sin थीटा को mv स्क्वायर बाई r की इक्वल कर देता हूं। n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, दोनों को अगर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, तो ये cos थीटा अपन sin थीटा आ जाएगा cot थीटा बरोबर, m से m कैंसिल होगा, ये से ये कैंसिल होगा, आपको दिख रहा है। तो g बाई जी आर बाई वी स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, जी आर अपॉन वी स्क्वायर ये बच जाएगा cot थीटा। इसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल अगर लेना चाहते हैं तो रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास जो बन के आएगा वो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू जी। ऑब्वियसली वेयर आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ द टर्निंग, टर्निंग का रेडियस है, जो कर्वेचर सर्कुलर कर्व बन रहा है उसका रेडियस है आपका। तो यहां से हम लोग यानी कि इतनी बेंडिंग होगी तो इस स्पीड यानी कि v उस टाइम की स्पीड पर इतनी बैंकिंग होनी चाहिए, सॉरी बेंडिंग में बैंकिंग होनी चाहिए जिसपे ये गाड़ी क्या करेगी, टर्न करेगी। तो रोड शुड बी बैंक्ड इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ये हमारे पास फॉर्मूला है बैंकिंग ऑफ रोड का। चल भाई ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। तो क्या होगा, कहानी थोड़ी सी कुछ और रहेगी। देखिए ये बैंकिंग ऑफ रोड आ गया। यही काम हम लोगों ने साइक्लिस्ट की बैंडिंग में थोड़ा सा इसी तरह कुछ हूबहू किया था, है ना। तो उसको भी ऐसे ही tan थीटा इज इक्वल्स टू उसकी बेंडिंग, मान लो कि वर्टिकल से उसकी बेंडिंग पूछता है कि बेंडिंग एंगल कितना है, तो वो अपन को बताना पड़ता है ना। लेकिन अब क्या है कि वर्टिकल से उस एंगल जो हमने tan थीटा अपॉन वी स्क्वायर, tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, वो एंगल, ये एंगल बैंकिंग ऑफ रोड, दोनों एक ही एंगल आ रहे हैं, देख सकते हो आप, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि दोनों का प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी, जो साइक्लिस्ट है खुद से करेगा और हम लोग जो है वो रोड को झुका के करेंगे, यानी कि कर कैसे भी देंगे चाहे जो हो जाए, कोई बताए अपने को, है कि नहीं। तो ये सब सारी सिचुएशन अपने पास। आइए आगे देखते हैं। अब हमने कहा कि मान लीजिए कि अब ये जो स्पीड आई है, डिजाइंड स्पीड वी स्क्वायर जो आई है अपने पास, वो मान लीजिए कि हमने अगर कहा कि यार ये वी स्क्वायर जो आता है ये tan थीटा इंटू आर जी का अंडर रूट आता है। अब इसके ऊपर हमको बात करनी है, तो हमने कहा कि ठीक है, वही हम लोग फिर से इंक्लाइन बना लेते हैं। ये रोड का एक स्नैपशॉट है, सामने से ऐसे करके टर्न हो रहा है, ये थीटा आ गया, ये गाड़ी आ गई, एक पार्टिकल ले लिया, ज्यादा समझ में आएगा आसानी से। तो रोड बेटा इस तरह झुका हुआ है ऐसे, ठीक है, नहीं तो ऐसे ले लो, ये ऐसे रोड आ रहा है ना, ये ऐसे, यहाँ पे गाड़ी ऐसे जा रही है। तो किधर की तरफ, नीचे की तरफ आना, उसको नीचे की तरफ आना उसको ज्यादा आसान है, मतलब नीचे की तरफ वो सरक के आएगा। कब, कि जब स्पीड इज ग्रेटर देन द डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan थीटा आर जी का अंडर रूट है अपने पास, ठीक है। तो स्पीड अगर ज्यादा होती तो उस केस में क्या, अब देखिए हम बताते हैं यहाँ पे क्या है कंडीशन। हमने कहा कि ठीक है, तो इस केस में आएगा फ्रिक्शन आएगा। तो हमने कहा कि चल भाई फ्रिक्शन इधर लग जा, हमने कहा कि चल भाई नीचे mg लग जा, पैदाइशी बेचारा हमेशा नीचे ही रहता है ना। हमने कहा कि चल भाई ठीक है n तू इधर लग जा, हमने कहा ये थीटा है 90 माइनस थीटा, तो ये वापस से थीटा, तो ये n cos थीटा लग जाएगा। हमने कहा कि ये n है, तो इधर की तरफ जो सर्कुलर आर्क इस तरह बनेगा, वो ये सेंटर की तरफ n sin थीटा आ जाएगा, अभी भी जो बनाया था डायग्राम। फिर हमने यही कहा कि जब सेंटर की तरफ ये फोर्स लग रहा है, तो ये अगर थीटा आ रहा है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल वापस थीटा बनेगा। तो इधर की तरफ वापस f cos थीटा आएगा,
इधर की तरफ वापस f sin थीटा आएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ n cos थीटा, n sin थीटा, f cos थीटा, ये सारे कंपोनेंट्स हमने रिजॉल्व कर लिए। अब हमने कहा कि एक काम करते हैं, इसमें हम लोग निकालते हैं कि क्या सिचुएशंस बन रही, 2 फोर्स 3 फोर्स आपको वर्टिकल डायरेक्शन में दिख रहा है और 3 फोर्स आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिख रहा है। एक फोर्स अभी दिखा देता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं mv²/r। सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको बस समझने की जरूरत है कि कैसे आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत बार v max भी करके लेके चलते हैं। चलो तब ये भी देखते हैं कि कितनी वो सेफ स्पीड होगी। एक केस और इसमें आएगा, वो आगे मैं बताऊंगा कि जितनी मैक्सिमम स्पीड पे ये जाए और सेफली, नाइदर स्किड नॉर अप मतलब कि ऊपर की तरफ ऐसे स्किड करके नीचे या फिर ऊपर की तरफ न जाए, वो रोड को सेफली क्रॉस कर ले, ये कहानी है, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, इसका वाला डायग्राम बना देते हैं। तो ये आएगा n cos थीटा और ये आएगा f n cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, f sin थीटा प्लस mg, ये आ रहा है पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आ जाएगा आपका इधर की तरफ n sin थीटा, ठीक है, प्लस f cos थीटा बरोबर mv max का होल स्क्वायर डिवाइड बाई r, ये आ गया, ठीक है। हमने कहा कि चलो ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं। तो ये इधर आएगा तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, आएगा n cos थीटा, ठीक है, माइनस f sin थीटा इज इक्वल्स टू mg, ये आएगा। अगर हम इन दोनों की इक्वेशन को डिवाइड करें, आपको पता है कि f की वैल्यू जो होती है, f की वैल्यू आपको पता है कि पैदाइशी म्यू n होता है, पैदाइशी, वो बेचारा बदला ही नहीं आता, म्यू इनटू n होता है। चलो भाई, उसकी वैल्यूज को अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे, फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। अब हम लोग करेंगे एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को डिवाइड, भाग दे देंगे उसको। अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे f की वैल्यू म्यू n रखा जाएगा तो n आएगा कॉमन सीधा, ठीक है, और यहाँ बनेगा म्यू कॉस थीटा और यहाँ आएगा म्यू साइन थीटा, है ना। तो हम लोग n को कॉमन लेते हैं नीचे ऊपर दोनों से और उसको कट कर लेते हैं, कट या फिर लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ऊपर बनेगा आपका, एक सेकंड किधर गया क्वेश्चन, हाँ ये है, तो ये आ गया साइन थीटा और ये आ गया प्लस म्यू कॉस थीटा, ये आ गया, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा और माइनस म्यू साइन थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। एन और इधर आएगा mm से कैंसिल होगा तो v max का होल स्क्वायर डिवाइड बाई rg, ये आएगा, ठीक है। तो ये दोनों निपट जाएंगे इस तरह mm की तरह। अब ये साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, तो यहां से भी आपका आंसर आ गया, लेकिन बहुत आप देखोगे कि थोड़ा सा और इसको बढ़िया से इवेल्युएट करते हैं और आसान कर देते हैं, थोड़ा मक्खन लगे आपको, ठीक है, तकलीफ न पहुंचे। तकलीफ आपको नहीं पहुंचाना है मुझे, तो तकलीफ अगर नहीं पहुंचाना तो इसको क्या करेंगे, दोनों को cos थीटा से डिवाइड करेंगे। लो भाई आगे आ जाते हैं, तो दोनों को करेंगे cos थीटा से डिवाइड, तो इसको भी cos थीटा से डिवाइड करें, इसको भी दोनों, या फिर मल्टीप्लाइड डिवाइड ऐसे भी कह सकते हो आप। तो कर देंगे तो आ जाएगा tan थीटा, ठीक है, ऊपर वाला लिख रहा हूँ, ऊपर वाली लाइन tan थीटा प्लस म्यू आएगा डिवाइड बाई, नीचे आएगा इसको भी अगर डिवाइड करोगे तो 1 माइनस ये आ जाएगा म्यू tan थीटा, ठीक है। थोड़ा सा आसान और बन गया है, ये आ गया इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन rg, ये आ गया v max स्क्वायर अपॉन rg। यानी कि अगर आपको मैक्सिमम स्पीड निकालनी है तो आप rg tan थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा करके आप निकाल सकते हो यहाँ से, ये आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, फ्रिक्शन इंक्लूड है इस कंडीशन में, ठीक है। कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि आउटर जाने के लिए आपको रोकेगा, यानी कि आप बाहर नहीं, नीचे की तरफ इसलिए सपोर्ट कर रहा है। यानी कि मे भी आप गाड़ी चलाते चलाते, जैसे कि ये रोड है तो ऐसे आप जा रहे हो तो ये इधर की तरफ ऐसे है, तो फ्रिक्शन इसलिए नीचे की तरफ लग रहा है।
अब अगर जब नीचे स्किड होने का चांस रहेगा डाउनवर्ड, जैसे कि खाई है, बहुत खाई रहती गहरी गहरी, और रोड को वहां पे टर्न किया जाता है, जब रोड वहां पे टर्न होता है तो क्या कंडीशन बनती है कि आप में भी अगर आपने स्पीड डाउन किया तो आप नीचे की तरफ भी गिर सकते हो, और स्पीड अगर आपने ज्यादा किया तो आउटर साइड में, यानी कि जो रोड होगा, रोड के आउटर साइड में आप इस तरह बाहर जाओगे, या फिर अगर डाउन करोगे तो नीचे इस तरह अंदर गिरोगे। तो दोनों कंडीशन से बचना है। ये मैक्स का, मीन का भी हम लोग देखते हैं। मीन की कंडीशन में क्या है, जो फ्रिक्शन होगा वो बस ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। क्या करेगा वो फ्रिक्शन, आपको नीचे गिरने से बचाएगा। तो ये दो एक वेलोसिटी का एक वो बाउंड्री पॉइंट्स आ जाते हैं कि उन पॉइंट्स के बीच में ही आपको उस रोड पे ट्रेवल करना है, बस यही कहानी है, ठीक है। तो एक यहां से आ गया फॉर्मूला, अगर चाहिए तो आप लिख सकते हो उधर से, वी मैक्स का आ जाएगा √RG, अगर लिखना है तो लिख ही देते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, है ना। तो ये इधर से लिख देंगे मीटा, और इधर लिख देंगे RG, और ये लगा देंगे अंडर, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आ जाएगा वी मैक्स का आंसर। अब हम लोग इसी में आगे थोड़ा सा चलते हैं, क्या कहानी भाई वो भी देख लेते हैं। सेम सिमिलर कहानी, आसान कहानी, जो आसान शब्दों में जिसको बोला जाता है आसान होता है वही है, ठीक है। ये कर डाला तो ला झींगा बाबा, ठीक है। बरखुरदार, तो ये है अपने पास। अब हम लोग देखेंगे कि मिनिमम वेलोसिटी वाली क्या केस है। मिनिमम वेलोसिटी भी अपने पास, मिनिमम वेलोसिटी कैसे आती है कि अभी मैंने आपको समझाया, तो उसका भी डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। आइए ये देखिए, हमने कहा कि फिर से वही इंक्लाइन बना लेते हैं। ये इसलिए बार बार इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको चमकेगा, क्योंकि फ्रिक्शन में आपने इसको एकदम लताड़ दिया है पूरी तरह से, इतना लताड़ा है कि ये बेशरम बन गया है, हाँ। तो आते हैं, नीचे आएगा mg, ये बेचारा तो एकदम बोल दिया कि भाई मेरे को क्या है, नहीं क्या है, नीचे लगा, फर्क नहीं। ऊपर जाएगा फ्रिक्शन, इस केस में ऊपर फ्रिक्शन जाएगा, जिसकी वैल्यू हम लोग म्यू इंटू एन लिखते हैं, जब से हम पैदा हुए हैं ना। अब एन आपको पता है, ये सारे पैदाइशी हैं, इनका नेचर परपेंडिकुलर, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये सब लगता रहता है ना। ये तीन फोर्स हो गए अपने पास। अब एक फोर्स और है जिसको आप लोग जानते हो, जैसे कि सर्कुलर आर्क बन रहा है, तो ऐसे ये रेडियस है आर, ऐसे की तरफ। अगर अब हम लोग ये आगे हम आपको बताएंगे, अभी इसी से सटे हुए एक चीज और बताएंगे, उसमें भी आप समझ जाएंगे क्या है कैसे। तो हमने कहा कि ये वापस थीटा, ये वापस n cos थीटा, ये वापस n sin थीटा, ये f है ना। तो ये क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, है ना। इंक्लाइन से हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल वापस थीटा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा उल्टा बना है, ये n है ना, तो n ऐसे, ठीक है। तो ये थीटा, तो ये भी हॉरिजॉन्टल है, बहुत बच्चे एंगल में कंफ्यूज होते हैं। देखिए बेटा, ये वही इंक्लाइन है और ये वही हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो ये थीटा, तो वैसे ये भी थीटा, ठीक है। अब हमने कहा कि ये एंगल इधर की तरफ इसका कंपोनेंट आएगा, तो f cos थीटा के नाम से हम इसको जानेंगे, और एक ऐसे कंपोनेंट आएगा जिसको हम लोग f sin थीटा के नाम से जानेंगे। ये चेंज कुछ नहीं हुआ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। उस टाइम पे f जो था वो इधर की तरफ, cos थीटा इधर हो गया, ये sin थीटा वाला इधर था वो ऊपर हो गया, बस यही तो चेंज है। तो उसी तरह फिर से इक्वेशन को प्यार से मक्खन की तरह लिख देंगे, इसमें वी मीन ले लेंगे वेलोसिटी को, डोंट वरी, है ना। एक फोर्स अगर आप कहोगे तो और दिखा दूंगा आपके लिए, mv²/r, है ना। यहाँ पे भी वेलोसिटी जो है मिनिमम लेंगे, क्योंकि हमने केस ऐसे उल्टी कर दिया कि व्हेन स्पीड इज लेसर देन द डिजाइंड स्पीड, जो हमने
tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी में हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली थी, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट tan थीटा आर जी, है ना। तो ये कहानी यहां से चमकती है, तो आएगा अभी इक्वेशन फटाफट लिखेंगे। ये n साइन थीटा है ना माइनस f कॉस थीटा है ना इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। अब यहां से ये दोनों वाली के ये वर्टिकल वाली की बात कर लेते हैं। n cos थीटा प्लस f sin थीटा बरोबर mg, ठीक है। तो फटाफट अगर डिवाइड करेंगे दोनों को, क्या करेंगे डिवाइड, तो क्या आएगा m बाहर आएगा लेकिन कट जाएगा, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं इसमें, जैसे मैंने पीछे किया था उसी तरह से मैं, तो यह आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, है ना, और यहाँ पे प्लस म्यू साइन थीटा, ये आएगा इज इक्वल्स टू, वापस ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, वी मीन की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, डिवाइड बाई आर जी, ठीक है, वी स्क्वायर मीन डिवाइड बाई आर जी। अब ये कहानी फिर से वही है, कॉस थीटा से दोनों को फिर से वापस डिवाइड करिए, तो ये जो बनेगा वो बनेगा आपका प्यार से tan थीटा, है ना, tan थीटा माइनस वन, नहीं माइनस म्यू tan थीटा माइनस म्यू, और ये बनेगा 1 प्लस tan थीटा, ये बन जाएगा। cos थीटा को अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा माइनस म्यू cos थीटा कैंसिल, -1 cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस म्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, तो ये बन जाएगा अपने पास। तो ये इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर मीन आर जी, ये आ गया। फिर से वही फॉर्मूला अब आप लिख सकते हो बड़े आराम से v मीन की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग इत्मीनान से लिख देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, काम हो चुका है, ठीक है, आपने जो भी था वो कर दिया। tan थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा, ये आएगा आपका, ये वी मीन की वैल्यू, ठीक है। तो ये रहा वी मीन वी मैक्स। आप इस तरह इन वेलोसिटीज की हेल्प से, जैसे देखिए ज्यादा कुछ हुआ नहीं, नीचे पहले माइनस था, अभी क्या हो गया ऊपर माइनस हो गया, है ना, tan थीटा माइनस म्यू करके आ गया कंडीशन, नहीं तो वहां पे चेंज था कहानी, n साइन थीटा प्लस f cos थीटा था, तो प्लस वहां होना चाहिए था, वो माइनस हो गया, और बाद में वो इक्वेशन क्या था, ऊपर n cos थीटा था, नीचे f sin थीटा, तो माइनस n sin थीटा था, यानी कि नीचे माइनस था, ठीक है, नीचे माइनस था। तो ये अपनी सिचुएशन है जो आप देख सकते हो वी मीन की। अब ये क्या है कि ये लिख देता हूं मैं, व्हेन स्पीड ऑफ द कार इज लेसर देन द डिजाइंड स्पीड, डिजाइंड या फिर डेराइव्ड स्पीड, ठीक है। और वो वाला क्या था, व्हेन, पहला वाला क्या था, स्पीड ऑफ द कार इज ग्रेटर देन, वहां पे क्या था, ग्रेटर देन, है ना। जब ग्रेटर होगा तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन आपको नीचे लगा देना है। आपको बस यही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्रेटर की कंडीशन में आप सोचोगे ना कि नहीं, तो आप वैसे चला के देखा करो, टर्निंग पे आप घूमते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, आप ऐसा नहीं ब्रेक अगर ना लगाओ या स्पीड स्लो ना करो, फिर आप रोड को आउटर साइड में छोड़ के आपका एक्सीडेंट होगा, यानी कि बाहर की तरफ आप गिरोगे, है ना, है कि नहीं। ये मैं नॉर्मली हॉरिजॉन्टल रोड की बात कर रहा हूं। और अगर ऐसे कर्व है तो भी आप मतलब तब तो एकदम प्रोजेक्टाइल में एकदम शक्तिमान बन के निकलोगे आप, ठीक है। और अगर कर्व है और वहां पे कम वेलोसिटी, तो आप खाई में नीचे गिरोगे, यानी कि रोड को ऐसे रेडियस की तरफ तो नहीं बोल सकते क्योंकि रेडियस तो ऊपर होगा, मतलब नीचे की तरफ, है ना, ऐसे इंक्लाइन की तरफ, ऐसा है। ये तो ये कर्वेचर होगा, रेडियस मतलब सेंटर की तरफ तो इधर हो जाएगा, लेकिन आप इधर की तरफ गिरोगे, तो ऐसे ही कहानी, यानी ये मिनिमम वेलोसिटी है। इधर तो ऐसे रोड्स आपको नहीं मिलेंगे बहुत सारे, लेकिन फॉरेन में आप जाओगे तो आपको ऐसे रोड्स मिलते हैं
कि जिनकी मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड की लिमिट होती है, उस लिमिट के बीच में आपको चलना सेफ होता है, अदरवाइज आप क्या करोगे, स्किड कर जाओगे। स्किड करोगे या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ गिरोगे, ठीक है, फॉल डाउन टुवर्ड्स डाउनवर्ड, है ना। तो ये होगा कहानी। तो ये है टोटल लेखा जोखा बैंकिंग ऑफ रोड का। अब इसके ऊपर करेंगे क्वेश्चन। क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला आपको वहां पे दिख ही रहा है। तो बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर हमको करना है क्वेश्चन। तो बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर क्वेश्चन कैसे हो सकता है, आप खुद बताइए। कि मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसे करके, देखिए कि मान लीजिए कि कोई ऐसे सर्कुलर टर्न है, ठीक है, और उसका रेडियस जो है वो 20 मीटर हम लोगों ने ले लिया। फ्रिक्शन कोफिशिएंट उस रोड और टायर के बीच में 0.4 ले लिया, ठीक है। और स्पीड ऑफ द कार जो है, क्या स्पीड ऑफ द कार जो है वो हमने 36 किलोमीटर पर आवर ले लिया, ठीक। अब इसका मैं फोटो बना देता हूं। फोटो क्या है, फोटो ऐसे है, ये थीटा ऐसे, ये बताना होगा आपको, ऑब्वियसली निकालना होगा। और ऐसे मान लीजिए कि ये अपनी कार है, ऐसे जा रही है ना। 3D में आप विजुअलाइज कर लीजिए। डायग्राम तो मेरा इतना अच्छा है कि मुझे नोबेल मिलना चाहिए, बट देते नहीं, फिर भी मैं बुरा नहीं मानता हूं, कभी नहीं, है ना। तो ये कंडीशन है आपकी। अब इस पे हमको बताना है कि जो डेराइव्ड स्पीड आएगी बैंकिंग ऑफ रोड की कंडीशन में, किस स्पीड से जो 36 वाली आई है, ये अपने पास, ये इससे अगर ज्यादा हुई वेलोसिटी, तो सेफली कौन सी ऐसी वेलोसिटी होगी जो एकदम मैक्सिमम होगी, तो जो हम एकदम सेफ्टी के साथ उस रोड को क्रॉस कर पाएंगे, उस टर्निंग को क्रॉस कर पाएंगे। तो आइए हम बताते हैं, कम वाली भी ज्यादा वाली भी। इस क्वेश्चन के ऊपर इनका यूज देखते हैं। तो हमने कहा कि फॉर्मूला तो है ही सर सामने, फिर भी मैं एक बार और कर देता हूं आपके लिए। हमने कहा कि नीचे डाउनवर्ड की डायरेक्शन ये है, इधर की तरफ n है ना, और इधर की तरफ, और ये है थीटा, ये n साइन n कॉस थीटा, n साइन थीटा, ये आपको दिख रहा है, n साइन थीटा, n कॉस थीटा, ये दोनों दिख रहा है आपको। अब आपको फ्रिक्शन ग्रेटर वाली हमको बतानी है ना, क्या मतलब स्पीड उससे ज्यादा अगर होती है तो वो वाली सेफ स्पीड क्या है। तो हमने कहा कि ठीक है, तो हमारे पास एक इधर भी आ रहा था, क्या आ रहा था भाई, एफ, वापस हम लोग रिवाइज कर लेंगे इसको, एफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ जो डाउनवर्ड डायरेक्शन थी उसमें हमारा आ रहा था बेचारा mg आ रहा था, बेचारा एफ साइन थीटा आ रहा था, यही आ रहा था, यही कंडीशन था। स्नैपशॉट यही है, एकदम एग्जैक्ट फिगर यही है। एक्चुअली हमको यहाँ पे थोड़ा सा एफ भी बना देना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया, हमने कहा कि ठीक है भाई कोई बात नहीं है। तो हमने कहा कि हमारा जो आ रहा था, यहाँ से जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे mv स्क्वायर मैक्स डिवाइड बाई आर भी लिख देते हैं, तो आर हमको गिवन है, तो ये हमारा स्नैपशॉट आया। अब हमको बारी पहले की बैंकिंग ऑफ द रोड निकालनी है, यानी कि ये थीटा की वैल्यू निकालना। तो थीटा मतलब कि अपने को फॉर्मूला पता है यार, tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। वी स्क्वायर अपने को गिवन है 33, लेकिन वो मीटर में तो आपको चेंज करना पड़ेगा, तो किससे डिवाइड करेंगे, 5/18 से। तो कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, 5/18 इंटू 36, ये आ गया 2, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर यानी कि 100 आ गया, r इंटू जी ये आ गया 20 और इंटू 10 आ गया, ये कैंसिल हुआ फटफट, ये 1/2 आ गया। तो tan थीटा की वैल्यू आपको दिख रही है कि 1/2 है, और हमको फॉर्मूले में tan थीटा की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हमको जरूरत नहीं है चेंज करने की, हम हूबहू कॉपी एकदम फॉर्मूला एकदम चिपका देंगे फटाक से। चिपकाने में तो हम माहिर है पहले से, है ना। आते हैं आगे। अब हमने कहा कि ठीक है बैंकिंग ऑफ द रोड निकल गया, तो मिनिमम और मैक्सिमम डेरिवेशन ये हो गया। एक दूसरा अगर फिगर बनेगा तो उस फिगर में क्या होगा, ऐसे गाड़ी है मान लीजिए, तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लग जाएगा, mg पैदाइशी नीचे की तरफ, m पैदाइशी परपेंडिकुलर,
और ये इधर की तरफ cos थीटा, बिकॉज ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। तो इधर की तरफ cos थीटा वाला एंगल और इधर की तरफ f sin थीटा वाला। अभी रिपीट कर रहा हूं, वापस इसलिए कर रहा हूं कि आपको थोड़ा आदत बने, आप आदत से मजबूर हो जाएं। और इधर की तरफ वापस एक mv²/r। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं mv²/r की डायरेक्शन लगाने में, मैं उनको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये कंडीशन अपनी आएगी, ये मेन की, ये मैक्स की। आइए भाई क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि लिखते लिखते हम लोग थक चुके हैं। तो साइन थीटा प्लस डायरेक्ट लिख दो, चलो अच्छा ठीक है। एंड साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाई एम कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, है ना। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये आ जाएगा वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी, ये है। तो ये फॉर्मूला तो आप जानते हो कैसे है, मैक्स वाला tan थीटा, है ना, प्लस अब ये क्या आ जाएगा म्यू कॉस थीटा, तो ये 1 आ जाएगा डिवाइड बाई ये क्या है 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब ये इज इक्वल्स टू, नहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं आर जी से इसमें, और इसका ले लेते हैं अंडर रूट पैर से, ये वी मैक्स है। वैल्यू भर के देख लीजिए आप, वैल्यू भरिए फटाफट। अगर करके हम लोग वैल्यू भरते हैं इसमें, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी आर जी, R20 जी यानी कि 200, tan थीटा 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू 0.4, म्यू 0.4 है, 1 माइनस 0.4 एंड tan थीटा 1 माइनस 0.4, tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 वापस, यानी कि ये 0.5 है, 0.5 इंटू 0.4 होता है 0.2, 1 माइनस 0.2 0.8, है ना। तो 200 ये आ जाएगा, थोड़ा सा आगे लिख देते हैं 200, ये होगा 3/2, चलो 3/2 इसको 100 कर देते हैं, है ना। 100 इंटू 3 300 डिवाइड बाई 0.8, यानी कि ये 10 के पावर -1 अगर इसको लिखेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये 3000 बन जाएगा, है ना। और ये कटेगा इससे, तो कटेगा तो है ना 3 6 0 फिर 4 0, एकदम कट गया 375 का अंडर रूट। इसको भी अगर कम करना चाहते हो आप कर सकते हो, 5 बाहर ले लो आप, 25 375 आएगा किसी न किसी में, आई थिंक 300 कब आता है 25 छक्का 150, 12 15 टाइम, यानी कि 5/√15 आंसर है, ठीक है। तो इस तरह भी आप एक कर सकते हो, 5/15 देखिए करके देख लीजिए, 25 इंटू 15, 15 75, 15 दिनों की 30, 7 37, ठीक है। तो ये आंसर इधर 5/√15 हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड में, ये म्यू मैक्स की वैल्यू आएगी। सेम इसी तरह एग्जैक्टली कॉपी क्या हो जाएगा देख लीजिए आप खुद। ये वाली चीज हम लोग देख लेते हैं जो इस फिगर को कॉपी करेगा, है ना, ये दोनों एक साथ। तो क्या आएगा आर जी वापस 200 tan थीटा 1/2 माइनस 0.4 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2, तो 0.5 वहां 0.5 माइनस 0.4 0.1 होता है, और ये 3/2 होता है। तो ये आ जाएगा 200 3/2, और ये इंटू 0.5 माइनस 0.1, है ना। तो ये आ गया 0.1, और ये आ गया 2, और नीचे आ गया 3/2, ठीक है, ऊपर गया।
ये डेसिमल इससे कैंसिल हो जाएगा, 40/3, 40/3। और ये कितना आता है भाई, ये कितना आता है 40/3, कितना आता है 40/3 आता है ऐसा कि 13.3 ले लेते हैं, 10, ठीक है। 13.3 लिख सकते हैं आराम से, 3 लिख देता है। ठीक है, ये मीन वेलोसिटी आ गई। हाँ लेकिन ध्यान दीजिए ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में है, तो इसका भी आप निकाल सकते हो अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलोसिटीज आई हैं, इसको आप जैसे कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया, ये सेफ स्पीड है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक छोटी सी टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके बारे में भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बहुत चर्चा रहती है, लेकिन बहुत सारी थियरीज ऐसी बनी, लेकिन मैं उसका जस्ट आपको एक एप्लीकेशन टाइप का थियरी आपको समझाता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक झूठा फोर्स है। कैसा फोर्स है? झूठा। ये एक्चुअली में एक फिक्टिशियस फोर्स है, ठीक है। तो इसको इसलिए हम लोग वर्चुअल या फिर झूठा फोर्स अपीयर फील होता है, ऐसा फोर्स है ना, ऐसा फोर्स एक्चुअल में होता नहीं है ना। ये इसकी नाम के पीछे की कहानी है, एक्चुअली ये नाम है इसका। अब इसका जो काम है वो क्या है? काम ये है कि एक ये नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है, ऐसे फ्रेम के ऊपर किसी भी बॉडी के लिए ये लगता है ना, बॉडी के ऊपर लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये ऐसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटिंग फ्रेम होना चाहिए। एक्सेलरेटिंग फ्रेम ही नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। तो ये चीज, इस टाइप का फोर्स ऐसे फ्रेम में पाया जाता है। अब जैसे कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज है, ये बॉडी इनर्शिया होता है, बॉडी का, अपनी बॉडी का इनर्शिया होता है, ठीक। तो इस तरह भी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन मैं तो सीधे एक ही बात बस बोलता हूं कि ये फिक्टिशियस फोर्स है और ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे पाया जाता है बॉडी के ऊपर, यानी बॉडी एक्सपीरियंस करता है इसको। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कभी भी आप टर्निंग पे ऐसे घुमाते हो, जब राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ, मान लीजिए कि आपने ऐसे हैंडल को लेफ्ट की तरफ ऐसे घुमाया, तो ये मान लीजिए कि आपके जो बाजू में सीट है आगे, उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, तो उसको वो फोर्स राइट की तरफ फील होगा, ठीक है, राइट की तरफ वो फोर्स फील होगा। तो यही कह सकते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट लगता है। मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में बहुत सारी चीजें कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स होता है, एक्चुअली वो रियल फोर्स होता है, ठीक है। और वो मतलब कि एक्चुअली में वो फील भी किया जाता है, उसे एक्चुअल फोर्स माना जाता है, लेकिन फिगर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो झूठा फोर्स है, तो झूठे थेसिस भी इसके लिए बहुत लोग ऐसा बताते हैं कि इसलिए पॉपुलर है ये कि सेंट्रीपिटल के अपोजिट लगता है, बाहर की तरफ लगता है, ऐसा इसको बोला जाता है कि आउटसाइड, है ना, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है। मैं ये कहता हूँ, मेरी जो बातें वो क्या है, वो बातें हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो सर्कुलर पाथ के मोशन को मेंटेन करने के लिए बाहर की तरफ लगता है और सेम मैग्नीट्यूड में लगता है, ठीक है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सा इसके बारे में लिख भी देता हूं। तो ये जो फोर्स है, अब इस फोर्स के बारे में, ये ओमेगा के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे बॉडी जो फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, जो भी उसका अल्फा है, जो भी है,
लेकिन उसकी एंगुलर जो वेलोसिटी उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है, जिस बॉडी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, बस ये डिपेंडेंसी है। एक्सेलरेटिंग फ्रेम या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम में एग्जिस्ट करता है ये, बाकी दूसरे फ्रेम में ये नहीं पाया जाता है। सीधे सीधे सुन लीजिए, यानी डिपेंडेंसी क्या है, सीधे सीधे मैं इसका पूरा काला चिट्ठा लिख देता हूं, डीप डिपेंडेंसी क्या है, डिपेंडेंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल। ज्यादा इसके बारे में आपको हवा नहीं बनाना है, हवा नहीं बनाना है आपको। पहला लिख लीजिए जिसमें मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। दूसरा इसमें आप लिख सकते हैं ओमेगा ऑफ द फ्रेम, ठीक है। और तीसरा सर्कुलर मोशन के हिसाब से लिख रहा हूं तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और कहाँ एग्जिस्ट करता है ये, इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। ये यहां पे एग्जिस्ट करता है ऐसा। ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, झूठा फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या है, झूठा फोर्स, बल पूरा है, ठीक है। ये है कहानी ऐसे। फेमस इसीलिए है, बाहर की तरफ लगता है, यानी कि एक ऐसा फोर्स जो बॉडी को बाहर की तरफ, यानी कि क्या बाहर, क्या मतलब है, रेडियली बाहर, यानी कि सेंटर से ठीक सेंटर के लाइन में बाहर की तरफ उसको बॉडी को पुश करता है। और ये एक नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में है, इस वर्ड से ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन ये भी आप बहुत बुक्स में पढ़ोगे कि ये जो बातें बोली जाती है झूठी बातें हैं, लेकिन है यही एक्चुअली में, ठीक है। इससे काम अपना चल जाता है, तो क्या दिक्कत है। तो ये सब सारी चीजें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर इतने बड़े प्रॉब्लम्स नहीं बनते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन का लास्ट वीडियो में शूट करूंगा, जिसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन मैं आपको बताऊंगा। एक टॉपिक बस रह गया, आज बैंकिंग ऑफ रोड मैंने आपको सिखाया, ठीक है। एक टॉपिक और रह गया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे यार, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, बहुत दूसरों का भला हो जाएगा, है ना। कोरोना के टाइम में जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं उनका बहुत सपोर्ट हो जाएगा। घर बैठे वो लोग ऐसी चीज़ों का मजा ले सकते हैं, वो भी फ्री में, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिए, ये आपका ही चैनल है, आपके लिए। मैंने खुद के लिए नहीं बनाया है, मुझे खुद सब कुछ आता है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। और प्रमोट वैसे ही होगा जैसे आप किसी दूसरे की हेल्प करते हैं, वैसे ही, बाकी कुछ आपको करना नहीं, आपको पैसा आपको कुछ ऐसे नहीं लगाना, ठीक है। तो बस आज के लिए डीके बॉस की तरफ से इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।